हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में मैंने अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए थे। कैसे मैं फंसा कर्जों में, कैसे मैं निकला। उसी में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी कंपनी का नाम बताया था डीटीसी, कि डीटीसी मैंने नाम रखा था। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं कभी बताऊंगा कि मैंने इस कंपनी का नाम डीटीसी क्यों रखा, कैसे पड़ा। एक तो होता है रखा और एक होता है पड़ जाना नाम। जैसे डाबर का नाम डाबर रखा नहीं गया, डाबर पड़ गया। डाबर का एक्चुअली में मीनिंग तो डॉक्टर बर्मन था। जो डॉक्टर बर्मन के बारे में मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है, मुझे नहीं मालूम मैंने कितना सही जाना है, पर मेरे को जो मालूम पड़ा कि भी एक डॉक्टर थे जो लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से उनको ट्रीटमेंट बताते थे। ये दवाई खा लेना, ये जड़ी बूटी खा लेना, ये पत्तों का लेप लगा लेना, ये काढ़ा पी लेना, तो उससे लोगों को फायदा होता था। तो बर्मन थे वो, तो उनका जो सरनेम था बर्मन था, तो डॉक्टर बर्मन उनको बोलते थे। तो धीरे धीरे उनकी पब्लिसिटी होने लगी, तो लोग उनके पास ज़्यादा आने लगे। अब क्योंकि लोग दूर दूर से आने लगे और इतने उनके पास संसाधन नहीं थे कि इतने सारे लोग रोज आ रहे हैं और वो इतना वक्त दे सके और इतने सारे लोगों की व्यवस्था कर सके, तो उन्होंने बोला कि भी आप लोग मुझे चिट्ठी लिख करके भी अपनी समस्या बता दो, मैं चिट्ठी लिख करके आपको बता दिया करूँगा। मेरी तरफ से चिट्ठी चले जाया करेगी कि भी आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म हिंदी में कैसे लिखते हैं? डा। डॉक्टर को अगर शॉर्ट में लिखना हो हिंदी में तो हम डा लिखते हैं, डा, और ऊपर ऐसे बिना बिंदी वाला जो चांद होता है ना, वो डा। आपने देखा होगा हिंदी में अगर हम डॉक्टर लिखेंगे तो इंग्लिश में तो डी आर लिखते हैं, हिंदी में डा लिखते हैं। तो उनको जो चिट्ठी लिखते थे लोग, वो लिखते थे डा बर्मन, बर्मन। तो डा बर्मन, डॉक्टर बर्मन। वो डॉक्टर बर्मन को जब लोगों ने शॉर्ट में डा बर्मन लिखने शुरू किया, और फिर धीरे धीरे बहुत पोस्टमैन आ रहा है जी, किसकी चिट्ठी है जी? डाबरमन की चिट्ठी है, डाबर डाबर डाबर। तो फिर ये हो गया कि डाबर की चिट्ठी है। किसकी है? डाबर की। डॉक्टर बर्मन से वो डाबर, और ऐसे करते करते वो डाबर, और डाबर एक ब्रांड नेम बन गया। ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम की आपको कहानियां मिलेंगी जो रखे नहीं गए, जो पड़ गए। ऐसे ही डीटीसी नाम मैंने रखा नहीं था, डीटीसी नाम इसका पड़ गया। कैसे पड़ गया मैं वो आपको बताता हूँ। जब मैंने पहली बार पानी का बिजनेस शुरू किया एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, वैशाली गाजियाबाद में, तो पानी का बिजनेस मतलब 20 लीटर का जार हमने सप्लाई कंपनियों में, ऑफिसेस में, घरों में सप्लाई करने के लिए हमने एक छोटा सा टेम्पू लिया, एक दुकान किराए पे ली और जार खरीदे वो, और कंपनियों से रिफिल करवा करके वो हम सप्लाई करने लगे आगे। मेरे पास कुछ लड़के थे, सप्लाई करते थे। शुरू शुरू में तो मैंने अपनी पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई जानवर वानवर चपड़ गया, कुछ चिल्ला रहा था एकदम। तो हुआ ये कि हमने वो जार सप्लाई करने शुरू किए। तो जब वो कंपनी शुरू करी तो भाई वो लोगों को, वो लोग कहते थे ना बिल दो, तो छोटी कंपनी थी, बिल तो होता नहीं था, पर कैश वाउचर तो चाहिए ना, कुछ लिख करके दे। तो कुछ छपवाना था, कोई तो नाम रखना था। तो नाम क्या रखें? अब नाम जो है वो आपके बिजनेस से मैच होता हुआ होना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम रखे। मेरे को साइंस बहुत पसंद थी, मतलब मेरे को हर विषय पसंद था और हर विषय का कुछ हिस्सा नापसंद था। स्कूल मेरे को जाना बहुत पसंद था, मैं जा नहीं पाया 9th के आगे, वो अलग बात है। तो और स्कूल के खिलाफ भी था, उस समय भी खिलाफ होता था जिस समय मैं स्कूल जाता भी था। तो बहुत सोचने के बाद मेरे को लगा कि ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के नाम पे, अपने, मेरे बच्चे तो थे नहीं तब, ये 2005 की बात है। तो किसी के रोने की भी आवाज आ रही है यार। देखते हैं, पहले अभी आपको कंप्लीट करता हूँ वीडियो। हाँ, ये लड़ाई हो गई है इन लोगों में। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, वो ये जो दो लोग बैठे हैं पीछे, इनमें आपस में झगड़ा हो गया है। तो एक ने उसको हेलमेट से मारा है या पता नहीं क्या किया है, या हेलमेट गुस्से में जमीन पे तोड़ा है, और दूसरा रो रहा है। लड़की रो रही है, लड़का लड़की है, कपल है या हस्बैंड वाइफ है या जो भी है मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, वो
बाइक पे आ रहे हैं, उसने बाइक भी गिरा रखी है और उनमें झगड़ा हो गया है, तो उसने हेलमेट पता नहीं उसको मारा है या ज़मीन पे तोड़ा है, और वो लड़की बैठ के रो रही है, वो भी साथ में बैठा हुआ है। घर घर की कहानी है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही कहूँ ना, मेरे को लगा कि जैसे कोई जानवर वानवर ने किसी पे हमला कर दिया है, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई है, फिर अब रोने की आवाज़ आ रही है। रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए पर होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंसान बना ही अकेले रहने के लिए। तो हम कहाँ थे, तो कोई ना कोई नाम रखना था, तो मैंने बहुत सोच समझ के मैंने कहा यार पानी को मतलब लिक्विड को साइंस में द्रव्य कहते हैं, द्रव्य बोलते हैं ना, द्रव्य द्रव्य साइंस में द्रव वर्ड यूज करते हैं लिक्विड के लिए। तो मैंने कहा यार द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी करते हैं, तो हमने उसका नाम रखा द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी, DRAVYA, द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी। इसी के नाम से हमने वो कार्ड छपवा लिए। कार्ड होते थे मंथली बिलिंग के लिए कि भी आज इतने बॉटल पानी दिया, तो उस पर साइन करते थे और महीने के एंड में हम उसको वो टोटल करके देते थे, वो हमें पैसा देते थे, कंपनी वाले, ऑफिस वाले, जो भी है। तो कंपनी का नाम था द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी। अब जिन कंपनियों में हम रिफिल कराने जाते थे, हमारा टेम्पू गया, मान लो हमारी 50 पानी की बोतल लेकर के गया भरवाने के लिए, वो वहाँ पे क्लीन होती थी बोतल, फिर वो रिफिल होती थी, फिर वो आती थी। तो वो बोतल रिफिल होने के टाइम पे ना, बाकी हमारी नई बोतल होती थी, नया काम था। फिर बहुत सारे शरारती लोग क्या करते थे, अपनी पुरानी बोतल डाल दी हमारी तरफ और नई बोतल निकाल दी, हमारी ले ली, या लीक बोतल, लीक जार को डाल दिया और हमारा सही जार ले लिया। ये मिक्स होने की बहुत गड़बड़ होती थी। तो हर ट्रेडर अपने जार के ऊपर अपना मार्का लगाता था, मार्किंग करता था, कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई कोड वर्ड डालता था। तो हमने कहा कोड वर्ड क्या डालें, तो हमारा है कि द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी, तो द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी से हमने किया DTC। तो हमने उसके ऊपर DTC लिखना शुरू कर दिया, और मैं हर काम को बहुत बेहतर अभी भी चिल्लम चिल्ली हो रही है उनमें, तो मैं हर काम को ना बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करता हूँ। तो लोग क्या करते थे, परमानेंट मार्कर से अपना नाम लिखते थे, मैंने प्रॉपर स्क्रीन बनवा करके उसके ऊपर प्रॉपर प्रिंटिंग करवाई DTC। और पानी के अंदर जनरली ब्लू कलर यूज होता है, तो मैं रेड कलर लिखा है। रेड कलर ज्यादातर जूस और कोल्ड ड्रिंक में यूज होता है, और पानी के अंदर ज्यादातर ब्लू, स्काई ब्लू कलर यूज होता है, और नेचुरल मिनरल वाटर के लिए ग्रीन कलर यूज होता है। पर मैं हूँ, तो मैं रेड कलर यूज किया। तो मैंने, मेरे टेम्पू रेड कलर के होते थे, उन पर व्हाइट कलर से DTC लिखा होता था, बॉटल पे रेड कलर से DTC प्रिंट होता था। लोग तो लिखते थे, मैं प्रिंट करता था। अगर कभी बाई चांस स्क्रीन नहीं है और मार्कर भी यूज करना है, तो रेड कलर से यूज किया जाएगा मार्कर, रेड परमानेंट मार्कर यूज करेंगे। तो क्या था, रेड कलर का से हमने यूज किया परमानेंट मार्कर। हाँ, तो नाम क्या पड़ा, DTC। अब लोग बोलते थे, जैसे जिन जगह पे सप्लाई आनी है, तो लोग बोलते थे कि अरे वो पानी वाला नहीं आया, DTC वाला नहीं आया, DTC की गाड़ी नहीं आई। या कुछ दुकानों पर हम सप्लाई करते थे होलसेल में, तो वो शॉपकीपर मान लो 2 लोगों से पानी ले रहा है, तो वो हमें कैसे बोलेगा, तो वो बोलते थे अरे DTC वाले का पानी नहीं आया, DTC वाले का पानी खत्म हो रहा है। या कई लोगों को हमारा पानी की क्वालिटी अच्छी लगती थी, तो वो बोलते थे DTC का ही जार चाहिए, जबकि मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ किसी और के ब्रांड नेम पे। धीरे धीरे मेरा जो मार्किंग है वो पॉपुलर हो गई, वो पॉपुलर हो गया, DTC पॉपुलर हो गया। तो जो जिस ब्रांड का मैं पानी सप्लाई कर रहा था, वो ब्रांड को तो कोई नहीं जानता था, लोग DTC बोलते थे। DTC गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ, टेम्पो के ऊपर DTC। फिर धीरे धीरे मैंने कैब बनवा दी रेड कलर की, जिसपे व्हाइट कलर से DTC लिखा होता है। वो लोग लड़ते लड़ते अंदर आ गए यार, होटल के अंदर, अभी भी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं मार रहा उसको, या मैं जाऊं? और होटल का और भी तो स्टाफ होगा, काफ़ी बड़ा होटल है। सामने ही बैठे हुए, नहीं बैठे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं दोनों, आपस में बात कर रहे हैं गुस्से में। मतलब पार्किंग के अंदर आके ज़मीन पे बैठ गए हैं छाँव में, वहाँ तो धूप में बैठे थे, और छाँव में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है बातचीत से सुलह सफाया हो जाए। हर चीज़ का एकमात्र हल है बातचीत। कुछ भी हो जाए, बातचीत मत बंद करना। बातचीत का चैनल खत्म तो समझ लेना सब खत्म। कम्युनिकेशन जरूर रखना, कभी भी रिश्तों में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बातचीत एक आखिरी रास्ता है, उसके बाद सब खत्म। बैक टू द पॉइंट, हम जिस टॉपिक पर थे उसी टॉपिक पर आते हैं।
तो डीटीसी ब्रांड मशहूर हो गया। मैंने लड़कों की टी शर्ट बनवाई, उस पर डीटीसी लिखवा दिया। मैंने जो कार्ड बनवाते थे हम लोग, पहले तो हम उसी कंपनी से ले लेते थे फ्री में कार्ड, फिर मैंने अपने कार्ड छपवाने शुरू किए जिस पे डीटीसी लिखा होता था। ऑटो पे डीटीसी, कैब पे डीटीसी, कार्ड रखने के लिए बैग बनवाए उनके लिए, छोटे वाले बैग वो गले में टांग के रखते जिसमें कार्ड होते थे, हर क्लाइंट का अलग कार्ड, उस बैग के ऊपर डीटीसी लिखा था। धीरे धीरे वो डीटीसी उस इलाके का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड बन गया। इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि जब मैंने पानी की इंडस्ट्री को बाय बाय कहा, उसके कई सालों तक लोग डुप्लीकेट सी करते थे। मतलब डीटीसी के नाम से मेरे स्टिकर छपवा करके लगाते थे मेरी कंपनी बंद होने के बाद भी। और वो कौन थे लोग थे, उनमें से 2-3 तो वो थे जो मेरी ही कंपनी से पानी भरवाते थे। तो मैंने एक दो बार बोला भी उनको कि यार ये क्या कर रहे हो। कह रहे देखो यार राकेश जी, आपने कंपनी बंद कर दी, अब लोग कहते हैं हमें तो डीटीसी का पानी चाहिए, आपने तो कंपनी बंद कर दी, हम क्या करें। तो फिर मैंने उनको बोला कि बॉस, इसमें फ़ोन नंबर अपना दो ना, आपने एड्रेस और वो डाल रखा है जो कंपनी बंद है, आप एड्रेस अपना दो या फ़ोन नंबर। फिर उन्होंने फ़ोन नंबर अपना देना शुरू किया। स्टिकर मेरा ही होता था। मेरा स्टिकर कैसा था, रेड कलर का स्टिकर था, पूरा रेड, और उस पर बस वाइट से डीटीसी लिखा हुआ है। तो ऐसे करके डीटीसी नाम पड़ा। फिर जब मैंने पानी के प्लांट लगाया, जब कंपनी लगाई, तो मैंने डीटीसी ब्रांड नेम रजिस्टर्ड कराया। डीटीसी इंडस्ट्रीज़ के नाम से मैंने वैट लिया। उस समय वैट चलता था, वैल्यू एडिट टैक्स बोलते थे ना, वैट। उसी नाम से मैंने टिन नंबर लिया। कंपनी रजिस्टर्ड हुई, डीटीसी इंडस्ट्रीज के नाम से ही आईएसआई लाइसेंस लिया बीआईएस से, और ऐसे करके वो ब्रांड नेम पड़ा डीटीसी। और डीटीसी उन दिनों ऐश्वर्या राय डायमंड की एक कंपनी की ऐड करती थी, उसमें भी हीरा है सदा के लिए बाद में डीटीसी लिखा आता था। दिल्ली में, अच्छा, इसके पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि दिल्ली में जो बस सर्विस चलती है, सरकारी बस सेवा चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो बहुत पुरानी चल रही है आज़ादी के टाइम से या पता नहीं उस तब से, तो वो सब डीटीसी की बस बोलते हैं। तो डीटीसी वहाँ से भी मशहूर था। तो शुरू में तो लोग मजाक मजाक में डीटीसी बोलते थे कि डीटीसी की बस आ गई डीटीसी। पर धीरे धीरे हमने उसको भी टेक ओवर किया कि हम तो डीटीसी से भी ऊपर निकल गए कि डीटीसी हमें मानने लगे लोग कि ये इंडिविजुअल ब्रांड है इनका। मतलब 20-25 किलोमीटर के एरिए के अंदर लोग जानते थे कि डीटीसी के नाम से कोई कंपनी है जो पानी सप्लाई करती है। और कई बार खुशी इसलिए भी हुई कि मैं बहुत दूर गया, मान लो ओखला कहीं और बहुत दूर इलाके में गया, वहां पर मुझे मेरी बोतल मिली। चली जाती है बोतल इधर से उधर, कहीं ना कहीं कोई ट्रेडर ले गया, कुछ ले गया। कई बार मुझे लोगों ने बोला अरे आपका पानी तो हमने उस इलाके में भी देखा है। तो कई बार लोग ना डुप्लीकेसी करने के लिए लोकल पानी भर के, तो वो ऐसी जगह के ब्रांड नेम को यूज़ करते जो बहुत दूर का हो। तो कई लोग बहुत दूर के इलाकों में भी मेरे स्टिकर यूज़ करते थे। कई बार बॉटल तो कई बार रिफिल होती है, तो यहाँ का ट्रेडर मान लो वहाँ शिफ्ट हो गया तो भी वो स्टिकर वही चला गया। तो डीटीसी नाम ऐसे पड़ा। और अभी भी मैं जो यहाँ पे एक बस सर्विस चलती है बैंकॉक टू पटाया, पटाया टू बैंकॉक, उसकी भी हर बस के ऊपर छोटा सा एक डीटीसी लिखा होता है। पता नहीं उसका क्या मतलब है, पर लिखा होता है। अभी भी लड़ रहे हैं, हालांकि ये गार्ड गया देखने। बैठ के बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हालांकि गार्ड गया है देखने। बाइक उनकी बाहर गिरी पड़ी है, हेलमेट वहीं पड़ा हुआ है। चलो खैर, जो भी है। तो मैं ये बताने में मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है कि डीटीसी नाम कैसे पड़ा। और काफ़ी लड़ रहे हैं, काफ़ी गुस्से में दिख रहे होंगे आपको, ये बैठे हुए हैं। पर चलो अच्छा है, मार कुटाई नहीं कर रहे हैं। इधर मेरा रूम है ऊपर, लड़का भी रो रहा है। तो ऐसे डीटीसी का नाम पड़ा। मैंने रखा नहीं, मैंने तो रखा था इंटेंशनली द्रव्य ट्रेडिंग कंपनी, और वो कब डीटीसी बन गया मुझे पता भी नहीं चला।
किसी ने आके उनकी बाइक वाइक उठाई है गार्ड ने। और ये मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो आप, ये पूरा हिल स्टेशन है जो चिंग माई है। ये पूरा हिल स्टेशन है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ हाइट पर कोई पॉइंट भी है। चलो ओके।